इधर भी जो सरदार मंदिर साहब इलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी इसी तरह हमारे सपोर्ट का ऐलान किया है। और ये पूरे पाकिस्तान की वाइड स्प्रेड इलेक्टेड बॉडीज़, former presidents of the Supreme Court and notable and distinguished lawyers, sitting members of Pakistan Bar Councils, Vice Chairman of Balochistan Bar Association, Vice Chairman of सिंध बार एसोसिएशन, इन सब ने इसका ऐलान किया है। और ये एक मुंतखब और जो सीनियर तरीन हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लॉयर्स हैं वो उन सब ने इसका ऐलान किया। उनके नामों की फहरिस्त में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ सबसे पहले एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ पे एक तासुर दिया जाता है कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी के ज़ेरे असर ये सारे मामलात हैं। तो एक चीज़ तो ये क्लियर कर दूं कि इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये बालातर हो के हमारी यहाँ गुफ्तगू है, किसी वकला के धड़े से बालातर हो के ये गुफ्तगू है। और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के आइन और कानून और उसकी बालादस्ती की बात है। और यहाँ पे हम इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो यहाँ पे सारे दोस्त खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक पटिशन दायर कर दी है जिसमें हमने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया है। हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि 26वीं तरमीम के बाद वो जो आज़ाद अदलिया थी वो तो हमें कहीं इस धुंध के मौसम में धुंधलागी हमें कहीं नज़र नहीं आती। हम चाहते हैं कि जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है जिसके अंदर आज़ाद अदलिया और इसके ऊपर आज़ाद अदलिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि कितनी ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं और आइन के अंदर लिखा गया उस ढांचे उस बुनियादी स्ट्रक्चर को जो है वो कोलैप्स कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक डिफंक्ट सुप्रीम कोर्ट है, एक रिडेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है। और मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद पूरा जुडिशल सिस्टम जो है दैट हैज़ बिकम स्टेगनेंट। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 31 अक्टूबर को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह तय कर दिया था कि इसके अंदर फुल कोर्ट वो सुना जाएगा, तो आज हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसको फुल कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनता है इसको तो वो तो इसकी क्रिएशन है, वो तो इसके बेनिफिशरी हैं, तो ये वो टेक्निकली सुन ही नहीं सकते। और फिर दूसरी बात है कि अगर एक बेंच जिसके अंदर 7 जजेस बैठ के सुनते हैं तो उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। अगर ये कलेक्टिव विजडम पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनती है तो उसमें पूरी कौम भी और लीगल फैटर्निटी भी मुतमिन होगी। देखिए हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, फुल कोर्ट हमारी पिटीशंस को डिसमिस कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बैठे और इसको सुने। और हम अदलिया से भी ये मुतालबा करते हैं कि ये आपकी जंग नहीं है, ना हम आपकी ज़ात की जंग लड़ रहे हैं, हम इस इदारे की बात कर रहे हैं, हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं, हम इस आइन की बात कर रहे हैं, हम इस कानून की बात कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क ने स्काई रॉकेट या राइज करना है या तरक्की करनी, तो जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो मैं समझता हूँ ना यहाँ पे जैसे आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है ये आपको मार्शल लॉ के दौरान भी आपको नहीं। हमने मुशर्रफ के दौर में तहरीक चलाई, उस वक्त 788 की FIR नहीं होती थी, 395 की FIR उस वक्त भी नहीं होती थी। अब तो एक जमहूरी हुकूमत है, इसके अंदर लोगों का सांस लेना दुश्वार हो चुका है। आप आइन के अंदर दिए हुए जो आपके हकूक़ है आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो इस वक्त मुल्क के अंदर जो घुटन का माहौल है, हम चाहते हैं कि लोगों को शख्सी आज़ादियाँ हों। जो चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो आर्टिकल 8 से 28 है वो फुली एंडोर्स हो और लोग उसको ऑप्ट करें। और हमने जो मुतालबे किए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसके पीछे खड़ी है। हम इस मुल्क के अंदर ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट आज बैठी, कहाँ गई है सुप्रीम कोर्ट, उसका आर्टिकल 189 कहाँ गया है
कि जी आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ गई वो 12 जुलाई की जजमेंट? उसको किसने इम्प्लीमेंट करना है? आज अगर जजमेंट आती सुप्रीम कोर्ट देती है तो हम और इस मुल्क की 24 करोड़ आवाम उस जजमेंट की कस्टोडियन होगी, हम उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारी दरख्वास्त ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप खड़े हों, ये आपकी ज़ात की बात नहीं है, इस मुल्क की तकदीर का मामला है, ये 24 करोड़ आवाम के हकूक़ की बात है। आप अपनी ज़ात के लिए नहीं ये फैसला देंगे, आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसला देना है। पूरे पाकिस्तान के वकला बिरादरी आपकी पुष्ट पे खड़े हैं और इंशाल्लाह जिस दिन ये फुल कोर्ट होगी, 26वीं तरमीम की हेयरिंग होगी, पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह वकला को यहाँ पे दावत दी जाएगी। हम इंशाल्लाह दम में दर में सुख में कदमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जजेस की बात नहीं कर रहे, हम इदारे के साथ हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए, शख्सियात मजबूत नहीं होनी चाहिए। जी सवाल खान साहब से सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहला सवाल ये है कि इस मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई, उसके बेनिफिशरी 2 लोग हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। कल एक बेंच में आज जो समाअत होनी थी उसका जायजा लेना था जस्टिस मंसूर अली शाह का, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो बेंच तोड़ दिया। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं है और वो 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने देंगे फुल कोर्ट को? और दूसरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हल्फ लिए हुए अब 3 माह होने को है, जब कराची में 26वीं आईनी तरमीम के से पहले एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें आप लोगों ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और तहरीक चलाएंगे। 3 माह हो गया, वो तहरीक क्यों नहीं चल सकी आप लोगों से? पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि इन दोनों ने जो है हमें बहुत मायूस किया है। मैं आपसे 100% एग्री करता, हम सब वकील जो है ये महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों ने हमें बहुत मायूस किया है। उनका फ़र्ज़ था कि आइन के लिए और इस आइन की सरबंदी के लिए खड़े रहें। बहरहाल अगर ये फुल कोर्ट में बैठते हैं तो हम समझते हैं कि उस फुल कोर्ट में इन पर जो है एक किस्म का दबाव होगा कि वो आइन के मुताबिक चलें। बहरहाल उन्होंने फैसला, पहले जब फुल कोर्ट बनेगी तो फिर फैसला इन दोनों ने करना है क्या उसमें बैठना चाहिए कि नहीं। हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है, आप दोनों बैठें और बाकी अपने 14 कुली के साथ बैठ के ये फैसला करें। जहाँ तक तहरीक की बात आपने की है, हम बिल्कुल तहरीक ही चला रहे हैं, ये तहरीक का हिस्सा है। जो पिटीशन बार एसोसिएशन की तरफ से आ रही है वो भी तहरीक के ही हवाले से आ रही हैं। और जो अब पंजाब में इलेक्शन हुए जिसका जिक्र शहबाज साहब ने आपके सामने किया है, वहाँ पर बेशतर बार एसोसिएशंस में वो लोग मुंतखब हुए हैं जो कि 26वीं तरमीम के सख्त मुखालिफ हैं और उसको ख़त्म होता देखना चाहते हैं। लिहाजा वकला में बिल्कुल एक सोच इसी तरफ आ गई है कि हम अपने आइन को असली शक्ल में देखना चाहते हैं, अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं और उसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अहमद खान साहब, एक छोटा सा सवाल है। अहमद खान साहब, आप तो तहरीक इंसाफ के सनेटर हैं, क्या आप वकला को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये जो लेटर आपने लिखा है, तो क्या आप जजेस को उन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन से वफादारी का, तो क्या आप जजेस को जो है 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके, क्या आप उनको बगावत में उकसा रहे हैं? एक तो बात ये है कि हम समझते हैं अभी नहीं बनी इसका हिस्सा, ये बिल्कुल बुनियादी ढांचे के फीचर्स के ख़िलाफ़ है और इसको हम रिजेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करे। दूसरी बात आपने मुझसे ज़ाती की है, मैंने कभी पार्टी के मामलात को सामने नहीं लेके आया, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने उस वक्त हमारी गवर्नमेंट हुकूमत में थी, मैं वकील बना था काजी फाइज साहब का, जो उसने बाद में बड़ा ही डिसअपॉइंट किया, वो बड़ा ही गलत किस्म का चीफ जस्टिस निकला। ये अलग बात है, इसका कर्ज है मुझे मेरे कॉन्शियस पर, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी है कौम से। लेकिन उस वक्त मैंने कन्फ्रंट किया था अपनी पार्टी को इस मामले पर। लिहाजा जहां असूल की बात आ गई, आइन की अदलिया की आज़ादी बात आएगी, हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आइन और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। डी फैक्टो हमने चीफ जस्टिस माना है, डिजोरे नहीं माना हमने उसको जायज़ नहीं, बल्कि हम इसलिए कि ही इज़ ए इन फैक्ट परफॉर्मिंग दी फंक्शंस, इस हद तक हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आइन में अगर सही माने में हम वापस आइन की तरफ जाते हैं
तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज होगा जिसकी बारी होगी उसको बनना चाहिए। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इस 26वीं तरमीम के मामले को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकते हैं? मेरे नज़दीक तो जो वहाँ कमेटी है उसका काम है, और ये इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ वो, लेकिन जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी एक्ट के तहत बनी है जिसमें कि 2 सीनियर मोस्ट जज और प्लस चीफ जस्टिस, उनका काम है कि ये फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें और फिक्स करें। आमिर खान साहब ये बताएगा, आपने 26वीं तरमीम फुल कोर्ट का मुतालबा किया है, अगर फुल कोर्ट नहीं सुनता उसके मुकाबिल जो 8 जजेस है आईनी बेंच के वो बेनिफिशरी है और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज बेनिफिशरी है, आप उनको निकाल के दिगर जो 5 जजेस बचते हैं क्या उन पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया जाता तो वो कबूल होगा? हमने नहीं ये कहा कभी भी कि उनको निकाला जाए, ये 7 जज भी उसमें बैठें, फुल कोर्ट का हिस्सा बन के बैठें, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के तौर पे ना बैठें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एज ए होल बॉडी के तौर पे उसका हिस्सा बन के बैठे। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि सारे जजेस 16 जजेस जो हैं वो इकट्ठे बैठें, और हमारे पास इसके बारे में नज़ीर भी बड़ी वाज़ेह है। जब हमने 21वीं तरमीम और 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से चैलेंज किए थे 2015 में, तो 17 पेजेस पर मुश्तमिल जिसको हेड किया था नासिर मुल्क साहब जो चीफ जस्टिस थे, ये प्रेसिडेंट मौजूद है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रेसिडेंट से बाहर नहीं जा सकती। मैं एक चीज़ थोड़ी सी असतूर, आपने जो कहा चीफ जस्टिस मैं आंसर करता, देखिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि 26वीं तरमीम जी आप कह रहे हैं कि डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट है, खास आप कह रहे हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, तो ये सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट मैंने ये कहा था कि इन हालात में 26वीं तरमीम के ज़रिए, आपको पता सिद्दीकी साहब के 26वीं तरमीम कैसे हुई है, क्या पूरी ये जो उसका कोरम था वो पूरा था, किस तरीके से हुई? अब वो जो पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो सारी बाय वर्चू ऑफ 26th अमेंडमेंट वो ख़त्म कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ना तो आर्टिकल 189 का अख्तियार रहा, ना 184 सब आर्टिकल 3 का रहा, और दूसरी बात है कि जी ये सवाल पूछा जाता है कि जी कहाँ है मुगला तहरीक? भाई देखिए, आप कंपैरिजन करते हैं मुशर्रफ वाली तहरीक के दौरान तो उसमें हालात डिफरेंट थे। एक वहाँ पे मार्शल आर्ट डिक्टेटर था, दूसरी साइड पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बाहर थी। इस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में बैठी हैं, लेकिन आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर हमने बैक टू बैक कन्वेंशन किए। सबसे पहले लाहौर में हुआ, फिर इस्लामाबाद में हुआ, फिर पेशावर में हुआ, फिर कराची में हुआ। तो ये तहरीक नहीं तो और क्या है? अब जब इंशाल्लाह ये हमारे केसेस फिक्स होंगे, आपको इंशाल्लाह यहाँ पे काले कोट वाले नजर आएंगे, और इंशाल्लाह ये 26वीं तरमीम नहीं रहेगी। ये मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ, एट एनी कास्ट इसने वापस जाना है। इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकता। जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, क्या वो कौमें तरक्की करती हैं? क्या वो मुल्क तरक्की करते हैं? आपने इस मुल्क को बिल्कुल एक मजाक बना दिया है कि आप आइन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वो उसको आपने नाक की मोम बना दिया है। जिस तरह आपकी विश, विल एंड विम है, आप उसको अमेंड कर लें, ये नहीं है। उसके अंदर बता दिया गया हुआ है कि आपकी जितनी भी अमेंडमेंट होगी वो बुनियादी ढांचे के अंदर वो बता दिया गया हो। जो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 8 है, आप सारा देखें, 227 है, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, ये जो बुनियादी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अगर उससे मुतसादम है तो क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है।